के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को सालों और परमेश्वर की स्तुति करते हैं आज की सुंदर से दिन के लिए। परमेश्वर हमारे बीच में है। आराधना में भी परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था। किसी किसी के जीवन में एक नींद की स्पिरिट, किसी किसी के जीवन में कई प्रकार की गड़बड़ियाँ आप प्रभु के भवन में लेके आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, परंतु आराधना के द्वारा परमेश्वर छुटकारा देते हैं। आमेन। आप जितने भी प्रकार की बातें आप प्रभु के भवन में लेके आते हैं, ये सारी बातें परमेश्वर दूर करते हैं और परमेश्वर अपने प्रिय लोगों को, अपने जनों को परमेश्वर छुटकारा से भरते हैं। आमेन। और वही परमेश्वर है जो आज हमारे बीच में है, और वही परमेश्वर है जो आपको अपनी उपस्थिति में चलाना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। जब प्रार्थना में बैठते हैं आंखें बंद करना सिखलाइए, अन्यथा अगर मैं यहाँ से अगर पिटाई दूंगी तो पेरेंट्स नाराज नहीं होना। आपके बाल बच्चे आंख खोल के देखते हैं, ताली नहीं बजाते, गीत नहीं गाते। आप अपने बाल बच्चों को जब यहाँ आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, रहते हैं, डर और भय में प्रभु की उपस्थिति में रहना सिखाएं, क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब बड़े लोग बैठते हैं तो छोटों को भी बैठना है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज एक वचन जो प्रकाशन के द्वारा हम देखते हैं, एक वचन परमेश्वर बताना चाहते हैं। आज का एक विषय है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय अपने कामों को यहोवा पर डालना। आज जितने भी बैठे हुए भाई बहन, विश्वासी बच्चे, जितने भी मोबाइल में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आज हमें एक परमेश्वर सच बताना चाहते हैं। बाइबल में यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तुम अपने कामों को यहोवा पर डाल दो। और जब हम अपने कामों को यहोवा पर डालेंगे तब परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोलते हैं। आमेन। परमेश्वर पुराना रास्ता नहीं खोलता, टेढ़ा रास्ता नहीं खोलता परमेश्वर, या आपके लिए कुछ गड़बड़ी वाला रास्ता परमेश्वर नहीं खोलता। परमेश्वर एक व्यक्ति के लिए उद्धार का रास्ता खोलता है। आमेन। यीशु ने वचन में कहा, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ, और जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधियारे में नहीं परंतु जगत की ज्योति प्राप्त करेगा। आमेन। तो आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, नीति वचन 16 अध्याय उसके 3 पद में हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डालना। आज जितने भाई बहन प्रभु की उपस्थिति में बैठे, आपने 10 साल का आपका विश्वास करने वाले होंगे, 5 साल के विश्वास करने वाले होंगे, 25 साल के विश्वास करने वाले होंगे। आप हो सकता है बचपन से ही विश्वासी होंगे, या क्रिश्चियन घराने के होंगे, या किसी भी समय में आपने विश्वास किया होगा। तो क्या आप अपने कामों को परमेश्वर पर डालते हैं? क्या अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में देते हैं? क्या प्रोवर्ब्स 16:3 पढ़िए। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। आमेन। कल्पनाएं मनुष्य करते हैं। मनुष्य की कल्पनाएं बहुत सी तो होती है, बाइबल बताती है, लेकिन मनुष्य की सारी कल्पनाएं क्या पूरी होती है? आपने सोचा होगा मैं बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, मैंने कार खरीदना है, मुझे मेरे बाल बच्चों का विवाह करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। कल्पना करते हैं, लेकिन ये कल्पनाएं कभी सफल होती हैं? क्या ये कल्पनाएं आपकी हर समय में सक्सेस होती है? क्या ये कल्पनाएं सफल नहीं होती, कल्पनाएं सक्सेस नहीं होती? उसका एक कारण ये है कि आज तक जो विश्वास करने वाला व्यक्ति है, अपने कामों पर खुदा पर उसने नहीं सौंपा है। अगर आज आप विश्वास करने वाले मसीह भाई और बहन अगर अपने कामों को परमेश्वर पर डालोगे, वो परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। आमेन। और वो परमेश्वर आपको चलाएगा। आप देखते हैं कि कई सारी गवाहियों को आप अपने जीवनों में देखते हैं। भाई शेखर कल गवाही दे रहे थे कि उनके जीवन में परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह किया। उनका एक मित्र था जो जेल में था, परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह के द्वारा वो भाई छुड़ाया गया। आमेन। और 90,000 उनको क्या था, अमाउंट देना था। प्रार्थना किया उस भाई ने। याद रखो, अगर आप मित्र हैं, अगर आप परिवार है, तो अपने कामों पर यहोवा को ऊपर डाल करके प्रार्थना करना सीखे। आमेन। हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में अगर शत्रु आ गया, हमारे जीवन में अगर बीमारी आ गई, अगर हमारे जीवन में लड़ाइयाँ होती, झगड़े होते हैं, बीते दिनों में हमने 3 दिन उपवास प्रार्थना किया, लेकिन आज गवाही देने वाले वो दोनों घर के कोई नहीं है। इसका मतलब हमारा प्रार्थना करना, उपवास करना क्या हो रहा है? मैं नहीं कहना चाहती। हमारा क्या हो रहा है? जाना, प्रार्थना करना, उपवास करना। हम कलीसियाओं के लोगों के साथ में घर में जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। आप लोगों के घर की सारी समस्या इस परमेश्वर के भवन में कलीसिया के लोगों की सारी परेशानियां परमेश्वर के दास और दासियां उठाते हैं। उसके बदले में भी विश्वासी लोग आज परमेश्वर को ध्यान करने वाले नहीं हैं, ना परमेश्वर को निहारने वाले कोई नहीं है। बस एक समय पड़ता है तो बस कहते कि प्रभु तू हमारे लिए रास्ता खोल,
कैसे होगा? अपने कामों पर यहोवा पर डालना सीखो। क्या आप दिन में खाना खाना बंद कर देते हैं? क्या आप पानी पीना बंद कर देते हैं? क्या आप जॉब में जाना बंद कर देते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं करते। आप सब काम बराबर करते हैं, लेकिन फिर परमेश्वर के ऊपर अपने कामों पर डालने के लिए हम क्यों कंजूसी करते हैं? एक विश्वास नहीं है। विश्वासी को आज विश्वास नहीं है कि आज अगर मैं अपने कामों के ऊपर परमेश्वर को डालूंगा तो वो परमेश्वर मेरी तकलीफों को ठीक करेगा। ये विश्वास नहीं है। एक समस्या, क्यों समस्या? क्योंकि वो परमेश्वर दिखता नहीं है। एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में, मोबाइल में देखने वालों को ये एक ऐसी एक समस्या, वो परमेश्वर दिखता नहीं है तो काम कैसे होगा? और जो दिखता है वो काम तो करता नहीं है। आज हम दिख रहे हैं, लेकिन क्या आपके लिए काम कर रहे हैं? क्या अनंत जीवन तक हम आपको साथ देते रहेंगे? क्या हर समय जैसे LIC पॉलिसी रहती, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, वो जीवन के साथ भी रहने का गारंटी देती है, जीवन के बाद भी रहने का गारंटी देती है, लेकिन एक व्यक्ति क्या गारंटी देते हैं? आज कई लोग प्रभु के भवन में आए बहुत सारी बातों को लेके, समस्याओं को लेके, लेकिन याद रखना, अगर आप सही तरीके से प्रभु के उपस्थिति में आए हैं, अपने कामों को आज यहोवा के ऊपर में डाल दो, अब आपके लिए परमेश्वर सीधा रास्ता खोलेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जिस मनसा से आए हैं, जिस परिस्थिति से आए हैं, एक प्रभु के दास गवाही दे रहे थे कि एक माता जी प्रार्थना कर रही थी अपने बच्चों के लिए। एक माँ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मेरे बच्चे ठीक नहीं हैं, जब भी मेरे बच्चों को मैं देखती हूँ तो मेरे बच्चे हमेशा ऐसी करते हैं। और अक्सर एक अच्छे माँ का बेटा क्या होता है? एक बिगड़ा। एक अच्छे माँ बाप का बच्चा क्या होता है? बिगड़े पैदा होते हैं। कई बातें उनके जीवन में होती है और ये चर्च जाने लगे, प्रार्थना करने लगे। एक माता जी कहती है तू बेटा तू कभी नहीं सुधरेगा, तू कभी नहीं सुधरेगा। चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं माँ बाप? क्योंकि माँ बाप देखते हैं बच्चे सुधर नहीं रहे हैं, कितना भी छड़ी लगे सुधर नहीं रहे हैं, कितनी भी बातें इनको समझ में आए बच्चे सुधर नहीं रहे हैं। तो ये माँ बोलती है अगर परमेश्वर भी तेरे पास में आ जाए तभी भी तू ठीक नहीं होगा, क्योंकि तू ना परमेश्वर को चिंता कर रहा है, ना मनुष्य को प्यार कर रहा है, ना किसी को प्यार कर रहा है। इसीलिए वो माता ने बड़ी कठोर बात ऐसी कही कि तुझे प्रभु भी आके ठीक करेगा तभी भी तू ठीक नहीं होगा। मतलब इतना ज़्यादा वो बेटा बिगड़ा। और फिर उसके बाद में वो रोने लगा कि मेरी माँ ने मुझे क्या कहा, मेरी माता ने मुझे ये कह दिया, मेरी माँ ने मेरे साथ में ये कह दिया कि तू कभी नहीं सुधर सकता, तू ऐसा बेटा है, तू मेरा नाम खराब कर रहा है, तू मेरा ऐसा बेटा है। ये गवाही है, मैं घुमा के नहीं बता रही आपकी कहानी, आपकी कहानी नहीं है ये। जिस घटना, जिस व्यक्ति के विषय में बता रही हूँ वो धीरे धीरे प्रभु का दास बन गया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक व्यक्ति नहीं बदल सकता अपने से, उसे कितना भी बदलना चाहो नहीं बदल सकता। वो अपने जीवन में रहेंगे, अपने संसारिक जीवन में खुशी से रहना चाहते एक व्यक्ति, उसे हम कोई व्यक्ति नहीं बदल सकते। लेकिन कौन बदल सकता है? परमेश्वर। आमेन। एकमात्र है जो परमेश्वर व्यक्ति को बदल सकता है। ये बेटा प्रार्थना में गया, एक बड़ी सभा हो रही थी, जैसे अभी सभा होने वाली है, प्रेज द लॉर्ड। सभा में गए और वहाँ पे प्रचार हुआ। प्रभु के दास ने कहता है आज तुझे परमेश्वर बदलने वाला है। आज जिन जिन लोगों को परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा आप यहाँ आए हैं, और जिन जिन लोगों को कहा गया कि तुम्हारे माता पिता ने तुमको बोला है, परमेश्वर ने अपने दास के मन में प्रकट कर दिया कि कोई तो है यहाँ जो बड़ा दुखी है और वो सोच रहा है कि मेरे बच्चे ठीक नहीं है। माँ के लिए भी बोला, पापा के लिए भी बोला और बच्चे के लिए भी प्रभु के दास ने कहा। और कह रहे हैं आज जो लोग सोच रहे हैं कि मेरे लिए कुछ नहीं बदल सकता, प्रभु के दास ने कहा आज तुम बदल जाओगे, आज तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। और वो भाई फूट फूट करके रोने लगा, प्रभु आज तुम मुझे बदल दे। याद रखो, अगर आप अपने कामों को यहोवा पर डालोगे तब परमेश्वर आपके लिए अद्भुत रास्ता खोलेगा। आमेन। लेकिन हम सीखते नहीं हैं, हम अपने कामों को, अपनी चिंताओं को अपने पास में रखे रहते हैं। बीपी बढ़ाते, टेंशन बढ़ाते, शुगर बढ़ रहा है, चिंताएं बढ़ रही है, घर की क्या हो रही सिचुएशन, बीमारियां बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या आपने अपने कामों को यहोवा पर डाला है? बाइबल में लिखा वो धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। हम पढ़ेंगे उसका 15-30, प्रोवर्ब्स 15-30, जहाँ 16 अध्याय में उसी के ऊपर में देखिए। आँखों की चमक से मन को आनंद होता है प्रेज द लॉर्ड। अच्छे समाचार से हड्डियाँ पुष्ट होती है। आँखों की चमक से मन में क्या होता है? आनंद होता है। आज बहुतेरे लोग यहाँ हैं जिनकी आँखों में चमक नहीं है।
आंखों में व्यभिचार की आत्मा घुसी है, आंखों में दुष्टता की स्पिरिट घुसी हुई है। आपकी आंखों को देखने से पता चलता है क्यों ये आपकी आंखों में ऐसा आया। आंखों की चमक कहाँ गई? आंखों में ऐसी गंदी बातें कहाँ से आई? आंखों में गलत प्रकार का सोचना देखना कहाँ से आया? बाइबल बताती है आंखों की चमक से क्या होता है? मन आनंदित होता है और नीचे और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती है। आमेन। अगर अच्छा समाचार मिलता है तो हड्डियां जो गल रही है, हड्डियां जो पिघल रही है, हड्डियों में जो दर्द है, बाइबल बताती है अच्छे समाचार को सुनने से, अच्छी बातों को सुनने से हड्डियां हष्ट पुष्ट हो जाती है, वो चंगी हो जाती है। आमेन। आज अच्छा समाचार आपको मिलने वाला है। आमेन। वो समाचार आप बाइबल में देखेंगे। आपको परमेश्वर एक अच्छा समाचार बताना चाहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। और लिखा भजन 37 का 5 पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़िए। भजन 37:5। अपने कामों को यहोवा के ऊपर में डालना और परमेश्वर पर भरोसा रखना, तब वो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत रास्ता खोलता है। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। परमेश्वर का वचन में कहता है तेरा काम तेरे दासों पर प्रकट होगा और परमेश्वर का काम परमेश्वर की संतानों पर पूरा होगा यीशु के नाम में। आमेन। 17 पर पढ़िए। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता। आज हम किसी की मनोहरता के पीछे चले जाते हैं। आज जवान भाइयों को, जवान बहनों को लोगों से बहुत मोहब्बत हो जाती है, ऐसी मोहब्बत हो जाती है। और कई लोग तो मसीह में आने के बावजूद भी ऐसे लोगों को क्या करते हैं, प्रेम का एक जाल फंसा के रखा है। जवान भाइयों को, बहनों को फंस जाते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं, करवाने आते हैं कि अब इसके लिए प्रार्थना करें, उपाय करें कि ये अब मेरे लिए होना चाहिए। याद रखो, आप जिस मनसा से प्रार्थना करवाने आ रहे हो, ये प्रार्थनाएं परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगा। जो गलत प्रार्थनाएं हैं, आप गलत निवेदन को अगर परमेश्वर के सामने लेके आएंगे, आपका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। 17 पद क्या पढ़े? हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। मनोहरता, किसकी मनोहरता? हमारे परमेश्वर की मनोहरता। आमेन। एक गीत है, क्या मनोहर है उसके निवास, कितना आनंद है उसकी हुजूरी में। आमेन। भाई नरेंद्र, सावधान हो जाए, आने वाली विपत्ति कुछ हो रही है, सावधान हो जाए, अपने जीवन में ठंडे ना हो, सुस्त ना पड़ जाए। सोनवानी अंकल, सावधान हो जाए, सुस्त ना पड़ जाए, अपनी आत्मिक जीवन को फिर से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए। अम्मा जो बैठी है, वर्षा की माँ, आप भी अपने जीवन को मजबूत कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो। याद रखो, पीहू और पीहू की मम्मी, आप अपने जीवन को मजबूत कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो। कुछ भयंकर कठिनाई आप लोगों के लिए दिखा रहे हैं परमेश्वर। इससे पहले कि वो कठिन समय आ जाए, अपने कामों को यहोवा पर डालना है। आमेन। अपने कामों को अगर यहोवा पर नहीं डालेंगे, उसका लेखा परमेश्वर फिर आपसे लेगा। अपने पूरे काम का हिसाब परमेश्वर को देना। आज आपको परमेश्वर ने बनाया है, आपको परमेश्वर ने रचा है। पहला पत्रस 5 का 7। जब आप अपने कामों को यहोवा पर डालते हैं तो क्या होता है? पहला पत्रस 5 का 7। 1 पीटर, अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, लिखा है। उसको तुम्हारा ध्यान है, क्योंकि उसको किसका ध्यान है? तुम्हारा। परमेश्वर को आपका ध्यान है। आपको इस संसार में कोई देखने वाला नहीं होगा, आपको इस संसार में कोई पूछने वाला, निहारने वाला नहीं होगा। आपको ये पूछ नहीं सकता कि मेरा बेटा तू कैसा है, मेरी बेटी तू कैसी है। कई लोग इस जगह पे होंगे, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, अपनी सारी चिंता को यहोवा के ऊपर में सौंप दे। और आगे, क्योंकि परमेश्वर को हमारा ध्यान है। आमेन। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपका ध्यान रखता है? आज ध्यान देने वाले लोग भी चले गए छोड़ के, ध्यान देने वाले लोग भी छोड़ के चले जाते हैं, आपका सहारा चला जाता है। कई लोग आपके माता पिता, कई लोग आपके भाई बंधु जो कभी आपके अच्छे हुआ करते थे, जिन्होंने बोला मेरा बेटा मेरी बेटी जब तक मैं तेरे साथ में हूँ तब तक तू मत डरना, लेकिन क्या हो गया, वो चले गए साथ छोड़ करके। लेकिन प्रभु आज आपका साथ देना चाहता है। आमेन। अपने कामों को यहोवा पर डालिए। जितने भी स्पिरिट लेके आए हैं उसे पवित्र आत्मा अपनी अग्नि से जला रहे हैं। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब 4, जेम्स 4:14 पढ़िए। जेम्स 4:14-16। और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो तुम्हारा जीवन ही क्या। याद रखो, सुन लो तुम्हारा जीवन है क्या।
अपने कामों को जो यहोवा पर नहीं डालते वो व्यक्ति कैसे हैं? अपने जीवन में हम अहंकार कर रहे, घमंड कर रहे, मेरे जीवन में सब कुछ ठीक है। प्रभु बताना चाह रहे, सुन तो लो, तुम्हारे जीवन में है ही क्या आखिर? आगे बढ़िए। तुम तो भाप के समान हो। मनुष्य का जीवन कैसा है? भाप की तरह। थोड़ा धूप लगने से क्या हो जाएगा? ये थोड़ी देर दिखाई देती थोड़ी है। देर दिखाई देगा भाप। आज मनुष्य की परिस्थितियां आज विपरीत है, याद रखो, थोड़ी देर दिखाई देगी, उसके बाद में वो खत्म हो जाएगी यीशु के नाम में, आमीन। और आगे 16 तक पढ़िए, 16 तक पढ़ लिए। थोड़ी देर दिखाई देती फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है, इसलिए जो कोई भलाई करना चाहता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। हम क्या करते हैं? डींग मारते हुए घमंड करते हैं कि मैं बहुत कुछ करूँगा। अपने कामों पर यहोवा का नहीं जो डालता है वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, आपने उसके विषय में देखा। डींग मारते हुए हम बोलते हैं कि नहीं, मेरा सब ठीक हो जाएगा, मैं ऐसा होऊंगा वैसा होऊंगा। याद रखो, अगर आप अपने कामों को यहोवा के ऊपर में डाल रहे हो, परमेश्वर भाई राव को बता रहे हैं, आपके लिए आशीष दे रहा है प्रभु, आमीन। मनमंद राव के लिए भी परमेश्वर ने आशीष रखा, आमीन। आप अपने कामों को यहोवा पर के ऊपर जब डालते हैं, प्रभु आपके लिए आशीषों को दे रहा है। लिखा है आंखों की चमक, आंखों की चमक। एक आंख के द्वारा पाप होता है और उसी आंख के द्वारा परमेश्वर की आशीष देख सकते हैं। हम देखेंगे जब दूसरा राजा उसका 6 अध्याय में हम देखते हैं, निकालिएगा दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सेना, बहुत बड़ी परिस्थितियाँ एलीशा के सामने, उनके लोगों के सामने, इस्राएली घर के सामने में बहुत सारी परिस्थितियाँ आ गई। और ये परिस्थितियाँ लिखा हुआ है, युद्ध करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? कर्मचारी बहुत से लोग आ गए हैं। आप देख सकते हैं 8 पद से लेकर के 19-20 तक की जब आप देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एलीशा है वहाँ और एक भयंकर सेना है, और ऐसी एक सेना है जो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध चढ़ाई कर रही है, और ये लोग चढ़ाई करते जा रहे हैं। पढ़िएगा उसका 9 पद। तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास पहला भेजा, चौकसी कर और आमुक्त स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वह अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। याद रखो, ये एक सेना, अरामी सेना, ये एक सेना आज कई घरों में, कई परिवारों में, कई एक मसीह जिंदगी में ऐसी सेना घुस गई है जो चढ़ाई कर रही है। याद रखो, अगर आपके भी जीवन में कुछ सिचुएशन ने चढ़ाई कर दिया है, इसका मतलब निराश नहीं होना, आशा बाकी है अभी भी, आमीन। आशा बची है, अभी मिट नहीं गए, अभी मर नहीं गए। विलाप के 3:23 में कहता है, हम मर के मिट नहीं गए, उसकी करुणा दया प्रतिदिन अमर होती है और उसकी करुणा हमेशा बनी रहती है, आमीन। जब तक आप जिंदा रहोगे तकलीफें आएगी, लेकिन आएगी और चली जाएगी भी, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अरामी सेना इस्राएलियों के विरुद्ध, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध काम कर रही है। सब बोले हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अरामी सेना चढ़ाई करने आई। अब ये एक सेना जो बड़ी तूफानों के साथ में आ रही है, और परमेश्वर इस इस्राएलियों के पक्ष में है, आमीन। परमेश्वर आपको बताना चाहता है, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, आमीन। जो परमेश्वर की ओर चलते हैं, जिन्होंने अपने कामों को यहोवा के ऊपर में डाला है, परमेश्वर कहता है मैं उनके पक्ष में हूँ, मैं उनके फेवर में हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए अपने कामों को यहोवा पर सौंप दो, अपनी चिंताओं को यहोवा पर सौंप दो, अपने हर एक कामों को A to Z तक के जितनी परिस्थितियां हैं आप परमेश्वर के ऊपर में डाल दीजिए। यहाँ पे एक सेना चढ़ाई करने के लिए आ रही है, लेकिन परमेश्वर ने जान लिया, और परमेश्वर बता रहे हैं अपने दासों को, नबियों को, इस्राएली लोगों को कि वहाँ पे एक चढ़ाई करने के लिए लोग आ रहे हैं। तो परमेश्वर का आत्मा बता रहे हैं कि उस जगह से तू मत जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? कभी कुछ जगह आप जाने वाले थे और परमेश्वर ने आपको रोक लिया? हाथ उठाइए अगर किसी के साथ ऐसा हुआ। किसी जगह आप जाने वाले थे और परमेश्वर ने आपको रोका, उस जगह मत जाना।
रोका है परमेश्वर। आमेन। रोका है परमेश्वर ने, उधर मत जाना, उधर मत जाना, उस जगह में मत जाना। ये परमेश्वर रोकते हैं क्योंकि मालूम है परमेश्वर को उस जगह में, उस दिशा में आरामी सेना बैठी हुई है, कुंडली मार के बैठी हुई है, जम करके। ये कब आए, मैं उसके ऊपर में जहर फेंकूं और पूरे वायरस का जहर पूरे दुनिया में फैला हुआ है। लेकिन याद रखो विश्वासी भाई बहन, ये जहर आपके घर में नहीं आएगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना भी शत्रु का जहर है उसके लिए परमेश्वर ने कुछ दूसरा उपाय किया है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये इस्राएली को परमेश्वर बता रहे कि उस रास्ते पे तू क्या करना, नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पे वो लोग चढ़ाई करने वाले हैं। तब इस्राएल के 10 तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे सिखाया था, दूध भेजकर अपनी रक्षा की, और इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी बार परमेश्वर बचा रहे हैं? 1 बार, 2 बार, कितनी बार लिखा? बहुत बार। बहुत बार परमेश्वर ने आपको बचाया, बहुत बार परमेश्वर ने आपको भूखे मरने नहीं दिया, बहुत बार परमेश्वर आपको बीमार पड़ने नहीं दिया, बहुत बार मृत्यु आपके दरवाजे में आई मेरे भाई बहन, लेकिन परमेश्वर ने उस मृत्यु को आपसे दूर किया है। आमेन। मृत्यु के 2 दरवाजे खुले, 2 दरवाजे खुले, और वो भी यीशु के नाम से बंद हो जाएंगे। आमेन। परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो आपके जीवन में रास्ता खोलने वाला है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, परंतु बाइबल बताती है परमेश्वर बार बार इस्राएलियों के ऊपर में क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है। आमेन। 1 बार रास्ता चेंज किए, वहां से इस्राएली लोग नहीं गए, तो क्या उन लोगों ने पीछा करना छोड़ दिया? जागने वाले बोले हालेलुया, सोने वाले बोले हालेलुया। मैं समाप्त कर दूंगी, आप चिंता मत करें। प्रेज़ द लॉर्ड। समाप्त हो जाएगा। फिर आप बोलोगे आप ऐसा ही बोलते, समाप्त नहीं करते, करेंगे, रुक जाइएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप 10वें पद में ही हैं। आमेन। बार बार एक व्यक्ति के ऊपर चढ़ाई हो रहा है, और याद रखो जितनी बार शत्रु चढ़ाई करेगा मेरा प्रभु बार बार बचाएगा। आमेन। वो आपके जीवन में प्रबल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये आपको शक करने की आवश्यकता नहीं, मैं बार बार क्यों तकलीफ में हूँ, मैं बार बार क्यों अंधेरे में हूँ, बार बार क्यों मेरे घर में समस्या, बार बार क्यों। याद रखो शत्रु आपको पीछा करते रहेगा, मेरा प्रभु आपको बचाते रहेगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा हुआ है कि ये क्या हुआ, परमेश्वर ने इनको बार बार चिताया भी पवित्र आत्मा के द्वारा। 11 पद पढ़िए। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। रुकिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बार बार अपने लोगों को बचाने से दुष्ट क्यों घबरा रहा है? ध्यान से सुनिए वचन, सब सुन रहे हैं? परमेश्वर इस्राएली को बार बार बचा रहे हैं, एलीशा के लोगों को बार बार बचा रहे हैं, तो दुष्ट क्यों घबरा रहा है? क्यों घबरा रहा है? क्योंकि हम लोग यहाँ पूरी प्लानिंग के साथ में जाते हैं इन लोगों के ऊपर में गड़बड़ी करने के लिए, और ये लोग तो आते ही नहीं हैं, और ये लोग बार बार घबरा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं? पढ़िए। उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इस्राएल के राजा की ओर का है? इसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। रुकिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अरामी राजा और उसकी सेना के लोग बड़े परेशान हो गए और कह रहे कि हम इतना प्लानिंग कर रहे हैं, हमारी प्लानिंग फेल हो जा रही है, हम इतना हाथ मल मल के रगड़ रगड़ के, चाहे नींबू बांधो, चाहे मिर्ची बांधो, चाहे कुछ भी बांधो, चाहे बकरा काटो, लेकिन याद रखो सफल नहीं होंगे। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये चिंता हो गई अरामी राजा को, क्या हो गया है? और दूसरी बात एक कहते हैं, क्या हम में से कोई मिला तो नहीं है उधर? हम लोग जितने लोग उनके ऊपर में चढ़ाई करने जाते हैं, हम लोगों में से कोई उनकी तरफ में मिला हुआ तो नहीं है? पूछ रहे हैं सबसे। तो वहाँ सैनिक कहते हैं नहीं राजा, ऐसा नहीं है। और क्या कह रहा है? 12 पद। ऐसा जो इस्राएल को भविष्य रखता है वह इस्राएल के राजा को ये बात भी बता करता है, और जो तू शयन को कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि रुकिए और एकदम अच्छे से पढ़िए। जहाँ कॉमा है वहाँ कॉमा लगा के पढ़ो, जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ फुल स्टॉप लगा के पढ़ो। ट्रेन गाड़ी चले टाइप का बाइबल मत पढ़िए, थोड़ा देखिए कहाँ कॉमा है,
कहाँ पे ऐसा डैश लिखा हुआ है, कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ पैराग्राफ चेंज हो रहा है, उसमें रुक रुक के पढ़ना। ठीक है अनुपम? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कह रहा है कि हम में से कोई तो नहीं है, तो वो सैनिक कह रहे कि नहीं राजा, हम में से कोई नहीं है, हमने कभी भी अपने दुश्मन से, याद रखो एक दुश्मन कभी किसी से दोस्ती करता है क्या? नहीं करता। तो कोई खबर दिया होगा? कोई खबर नहीं दिया होगा। ये कह रहे नहीं, हम लोगों में से कोई खबर नहीं दिया होगा। और वो कह रहा है एलीशा जो परमेश्वर का कौन है, वो दास है। एलीशा परमेश्वर को मानने वाला, एलीशा भविष्यद्वक्ता है। और वो कह रहा है वह इस्राएल को क्या है, इस्राएल के राजा को वे बात बताया करता है। आमेन। परमेश्वर एलीशा को बताता है और एलीशा इस्राएल के लोगों को बताता है। और क्या बता रहा है परमेश्वर का ये वचन, ये गवाही वहां बांटी जा रही है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की गवाही, विश्वासियों की गवाही, एलीशा की गवाही दुश्मन के बीच में जा रही है। आमेन। आपकी भी गवाही दुश्मनों के बीच में जाने वाली है। आमेन। आप बार बार बच रहे हैं, बार बार छुटकारा हो रहा है, बार बार अनुग्रह मिल रहा है। अब आपकी गवाही दुश्मनों के बीच में चर्चा चलने वाली है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ये जब गवाही की चर्चा होगी, परमेश्वर आपके नामों को खड़ा करेगा। आमेन। और क्या बता रहे हैं, जो तू कोठरी में बोलता है राजा, अरामी राजा, जो तू कोठरी में बोलता है वो परमेश्वर उसे प्रकट कर देता है। आमेन। याद रखो, आप जो कोठरी में बोला जा रहा है, आपके विरुद्ध में जो कोठरी में अंधकार की शक्तियों के साथ में जितना भी किया जा रहा है, वो सब कानों कान परमेश्वर के सामने प्रकट हो रहा है। और वो सारी बातों का मसीह यीशु के नाम में खंडन करते हैं। आमेन। परमेश्वर आपके फेवर में है। आमेन। एलीशा के तरफ से एक व्यक्ति गवाही दे रहा है, राजा तू जो बात गुप्त में बोलता है वो बातें राजा तक पहुंच जाती है। और इससे पहले कि वो पहुंचे, वो इस्राएली को सतर्क करवा देते हैं। आमेन। विश्वासी सतर्क हो जाओ। आमेन। सतर्क हो जाइए। इससे पहले की तकलीफ है, इससे पहले की समस्या, आप सतर्क हो जाओ। जितना सतर्क हो रहे, एक बार बचाएगा, दो बार बचाएगा, बार बार मेरा प्रभु आपको बचाएगा। और परमेश्वर ने लिखा, अपने मार्ग को, अपने कामों को यहोवा पर डालो। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िए। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैंने भेजकर उसे पकड़वा मंगवाऊंगा। उसने यह समाचार मिला जो तोतान में है। तब उसने कहा, घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। रुकिए, अब बार बार बच रहे हैं तो और बच सकते हैं क्या? जागने वाले बोले हालेलुया। किसी को नींद आ रही है, आप उठक बैठक कर लो, आँख में पानी डाल लो, पानी पी लो, या तो चिमटी लगा लो एक दूसरे को। सब कुछ एक दूसरे को जय मसीह करिए। बगल में कोई भाई बहन बैठे, जय मसीह करो। नरेंद्र भैया अम्मा जय मसीह करो। आप हाथ मिलाओ, जय मसीह करो, जय मसीह करें। आगे पीछे वालों को जय मसीह की करो, हाथ मिलाओ। पीछे पीछे वालों को जय मसीह की बोलो। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु हमारे बीच में है, शत्रु को जगह नहीं मिलना है। आमेन। शत्रु को, दुष्ट को हमारे बीच में जगह उसे मत दो। थोड़ी भी जगह होगी वहाँ पे प्रभु का अनुग्रह होना है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अब ये राजा को मालूम चल गया कि इसके परमेश्वर तो बताता है इसे, अब वो कहता है कि वो खबर भेज रहे हैं, अब तो बता कि वो एलीशा और उसके लोग कहाँ छिपे हुए हैं। उसे खबर मिल रही है। याद रखो, एक बात धीरे से बताया जा रहा है, एलीशा और उसके लोग यहाँ पे चढ़ाई करने के, तुम जाने के लिए प्रभु ने कहा कि तुम वहाँ चले जाना, तो वहाँ छिप के बैठे हुए हैं। और ये बात अरामी राजा को मालूम चल गई कि ये क्या हो गया, एलीशा और उसके लोग क्या है वहाँ पर बैठे हुए हैं। कहाँ जगह लिखा हुआ है? दोतान। दोतान नाम लिखा हुआ है, 13 पद में लिखा हुआ है कि वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं। तब उसने वहाँ पे क्या कर रहा है, अरामी राजा अपने घोड़ों को, अपने रथों को लेके जा रहे हैं। कब लेके जा रहे हैं? रातों रात। रातों रात एलीशा की तरफ, रातों रात कलिशिया की तरफ, रातों रात इमीडिएटली शत्रु क्या कर रहा है, आपके डेरे में, आपके घर में, आपके परिवार में, वो देखने के लिए, घुसने के लिए आ रहा है। ये बार बार बचा है तो आज की रात थोड़ा सा मैं मुश्किल करूं। ये जा रहे हैं। हो सकता है कल की रात आपके लिए खतरा होगा, आज के लिए आपके लिए बड़ा खतरा होगा। कल भी आपके लिए हो सकता है, परसों भी आपके लिए हो सकता है, पिछले दिनों में भी आपके लिए हुआ।
लेकिन याद रखो, शत्रु बार बार पीछा करता है और एक दिन चुपके से आपकी चालाकियों को देख करके आपको पकड़ने की कोशिश करता है। और कैसे आ रहा है दोतान में, ये कैसे आया है? रात के समय नगर में आकर के कैसे को कौन आया है? घोड़े आए हैं, रथ आए हैं और भारी दल आया है। और लिखा उन्होंने रात को आकर के क्या किया? ये दोतान नगर को घेर लिया। याद रखो, एक व्यक्ति को घेरने से एक व्यक्ति बच सकता है। अगर आपको कोई अगर घेरे तो आप बच सकते हैं, आप भाग सकते हैं, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। लेकिन अगर नगर को घेर लिया गया तो कैसे बचेंगे? नगर को घेर लिया, शत्रु नगर को घेर रहा है, परिवारों को घेर रहा है, परिवार को घेर रहा है, आपके घरों को, समस्याओं को में ऐसे घेर के शत्रु रख रहा है। और ये क्या कर रहा है? रातों रात। और परमेश्वर अपने भक्त को बता रहा है, आमेन। वो रात को भी आ रहा है तो क्या एलीशा को मालूम नहीं चला होगा? मालूम चल गया, आमेन। रात में आए चाहे दिन में आए, शत्रु एलीशा को मालूम हो गया। और 15 पद जब आप पढ़ते हैं, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखा? पढ़िए। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और देखकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। आए हैं तो दिखेगा ही ना, प्रेज़ द लॉर्ड। आए हैं तो दिखेगा, नहीं आते तो दिखता क्या? अब रात में आराम से सो गए, कुछ लोग रात में आराम से सो जाते, क्यों? है तो प्रभु के दास लोग, प्रार्थना कर ही हो मन, प्रार्थना करना मत सीखो, दुआएं करना मत सीखो। बस फिर हम क्या करेंगे? सिर्फ डिपेंड रहेंगे। वो मन कर ही ना प्रार्थना, होकर मन के काम है प्रार्थना करना, ऐसे बोल के सिर्फ डिपेंड हो जाते हैं और रात भर अपना खर्राटे लेके सोते हैं। उपवास प्रार्थना बोलेंगे तो अपना खा के आते हैं, हम लोग भूखे जाते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं आप लोग, ठीक है, प्रतिफल देगा परमेश्वर। यहाँ पे एलीशा साथ में, याद रखो, एक चरवाहा जब तक साथ में रहता है भेड़ों को चिंता नहीं होती है। लेकिन आप ऐसी भेड़े ना बने, बेहोशी के रीति से सोने वाले ना बने, जागृत बन जाओ, आमेन। क्यों गेहजी बार में रात में बाहर निकल के क्यों नहीं देखा? रात में भी तो निकल के देखना था ना, है ना भाई तेजा? गेहजी रात में भी तो निकल के देख सकता था कि हम तो छुपे हुए हैं, तो कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं देखा, पता नहीं चला। कब देख रहे हैं? सुबह बड़ी भोर को देख रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं? अरामी राजा की पूरी सेना आ गई, घोड़े आए, रथ आए, और वो आंखों से देख रहे हैं कि ये सब चीजें उनके जीवन में हो रहा है। और यहोवा के सेवक ने आंखें खोली और क्या देख रहा है कि क्या देखा? वो बड़ी समस्या में पड़ गए, बड़ा बता रहा है। और जा करके क्या कर रहा है? नगर को जो बड़े दल ने घेर लिया है और ये सीधा समाचार दे रहा है परमेश्वर के जन को। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या गेहजी ने अपने कामों को यहोवा पर डाला? क्या गेहजी ने अपने कामों को यहोवा पर डाला? हो सकता है आप में से कुछ गेहजी बैठे हैं, प्रभु के सेवकों के साथ में रहने वाले कुछ गेहजी बैठे हैं, प्रभु के सेवकों के साथ में रहने वाले कुछ यहोशू बैठे हैं, प्रभु के सेवकों के साथ में रहने वाले कुछ पतरस बैठे हैं, कुछ थोमा बैठे हैं, कुछ पौलुस लोग बैठे हुए जो यीशु के साथ में रहे। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? अपने कामों को यहोवा के ऊपर में डाला, अपने कामों को परमेश्वर के ऊपर में दिया। चाहते तो वो तो बोल सकते थे कि नहीं, वो भी तो प्रार्थना कर सकते थे, उनको भी तो प्रार्थना करने का अधिकार मिला। गेहजी को मिला था कि नहीं मिला था? कि बस एलीशा ने बोला मैं ही प्रार्थना करूंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा, तुम नहीं कर सकते, बस तुम्हारे कामों का भार मैं ही लूंगा, तुम बस यहीं तक सीमित रहना, ऐसे बोले थे क्या? नहीं। आप जब प्रभु के भवन में आते हैं आपको पूरी छूट मिलती है। आप खुल के महिमा कर सकते, खुल के आराधना कर सकते, खुल के उस खुदा को हे अब्बा हे पिता कह के पुकार सकते हो। क्योंकि जब आप पुकारते हो आपके बंधन खुलते हैं, आमीन। लेकिन हमें कंजूसी, हम बुलाने के लिए कंजूसी, बोलने के लिए कंजूसी, ताली बजाने के लिए कंजूसी, महिमा करने के लिए कंजूसी हमारे पास में, हम अपने कामों को यहोवा पर डाल नहीं रहे हैं। गेहजी ने देखा बड़ी समस्या हो रही है, सैनिक आ गए, सेना आ गई है और बड़ी एक दल को घेर लिए है। ये सीधा जा करके खबर दे रहा है, कैसे? घबरा करके। 15 पद में आपने क्या पढ़ा? उसने कहा, पढ़िए, क्या कहा? सेवक ने क्या कहा? तब उसने सेवक से उसे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें?
उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है। प्रेज द लॉर्ड। गेहजी आ रहा है चिंता कर और कह रहा है हमारी ओर तो वो लोग आ गए हैं और वो कह रहे हैं हे स्वामी अब हम क्या करें, बड़ी सेना आ गई हम पर, बड़ी समस्या आ गई है, बड़े तूफान आ गए हैं बोल करके गेहजी जो क्या कर रहा है, एलीशा का स्वामी चिल्ला रहा है। क्यों चिल्ला रहा है? देखा बोल के, नहीं देखता तो चिल्लाता क्या? सोने वाले बोले फिर से हालेलुया, जागने वाले बोले हालेलुया। 2 मिनट में समाप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ जो वो देख रहा है, गेहजी देख रहा है बड़ी भीड़, गेहजी देख रहा है बड़ी सेना, और एलीशा के सामने घबरा करके आ रहा है, क्या करें स्वामी क्या करें? और यहाँ पे परमेश्वर का दास कह रहा है, उसने कहा मत डर। आमेन। आज प्रभु आपको बताना चाहता है, आज परमेश्वर आपको बोलना चाहते हैं मत डरो, अपनी परिस्थितियों से मत डरो। मेरे भाई मेरी बहन, अपने जीवन की सुस्ती से आप मत डरो। आप कैसे बाहर निकलोगे? याद रखो परमेश्वर ने बार बार बचाया होगा, लेकिन अब हो सकता है अब की बार आके फंस गए, लेकिन प्रभु कहता है अब मत डर बहन नमिता। आमेन। अब मत डर। क्यों मत डर? क्योंकि जो हमारी ओर है, याद रखो आपकी ओर कौन है। आप लोग को, कई लोगों को ऐसा लगता है मेरी ओर तो बड़ा नेता खड़ा है, मेरी साथ में तो बड़ा प्रधानमंत्री खड़ा है, मेरे साथ में तो बड़ा व्यक्ति खड़ा है, आप जो भी बोलो उसके साथ में मैं रहूँगा, मेरा सब चीज़ हो जाएगा। मेरे साथ में तो मेरी माँ खड़ी, मेरे साथ में तो मेरा बाप खड़ा है। हमारी ओर कौन खड़ा है बताइए? आपकी ओर कौन खड़ा है? आपके पास में बोलने के लिए आज क्या है? आप क्या बोल सकते कि मेरी ओर कौन खड़ा है? आज जिसके पास में कोई नहीं खड़ा है, ये वचन उनके लिए है। बाइबल बताती है, परमेश्वर के दास ने कहा सुनो, जो हमारी ओर जो खड़ा है वो उस सेना से कहीं बड़ा है। आमेन। उस सेना में जितना भी ताकत होगा, उस सेना में जितनी भी सामर्थ होगी, लेकिन जो मेरी ओर है, लेकिन जो मेरा बनाने वाला है, वो सारी सेनाओं से बढ़ करके सेना रखने वाला है। आमेन। और अब वो कह रहा है, परमेश्वर का दास कह रहा है कि हमारी ओर जो कौन है वो कौन है? वो उनसे भी बड़ा है। मतलब उनकी सेना कैसी है? छोटी है, उनकी सेना कम पड़ जाएगी, लेकिन हमारी ओर जो है, परमेश्वर का दास कह रहा है हमारी ओर जो है वो बहुत बड़ा है। और एलीशा ने ये प्रार्थना किया। आमेन। एलीशा ने प्रार्थना किया आंखों की चमक फिर से वापस आ जाए। आमेन। आंखों का धुंधलापन दूर हो जाए, आंखों का मोतियाबिंद दूर हो जाए। आमेन। आज आप जिस रास्ते में फंसे हैं, लटके हैं, अटे हैं, वो वहीं से परमेश्वर आज आपके लिए रास्ता खोल रहे हैं। आमेन। परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर में भयंकर रीति से, अद्भुत रीति से परमेश्वर का आत्मा आपकी और आपके फेवर में काम कर रहा है। शेखर के परिवार में परमेश्वर का आत्मा भयंकर रीति से काम कर रहा है। परमेश्वर आपकी ओर है, परमेश्वर का सामर्थ आपकी ओर है। गेहजी को मालूम नहीं था मैं क्या देख रहा हूँ। जब एलीशा ने प्रार्थना की, मैं यहाँ समाप्त करने वाली हूँ, जब एलीशा ने प्रार्थना किया कि प्रभु इसकी आंखें खोल दे, इसकी आंखें खोल दे। पहले क्या उसकी आंखें खुली नहीं थी? पहले उसकी आंखों में क्या आ गया था? पर्दा आ गया था, धुंधला दिख रहा था। आज प्रभु हमारे बीच में होते हमें दिखाई नहीं देता। प्रभु हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं, हम सोते रहते हैं। प्रभु हमारे बीच में होते हैं, हमें उसका ध्यान नहीं होता है, हम अपने में मगन रहते हैं। ठीक है, हमें जाना तो है, जाना तो है, बस बैठ करके आना है। प्रभु के दास दासी को बस दिखना है, कुर्सियाँ गरम करना है, जाना तो है, बस प्रेजेंट ही लगाना है। इस हिसाब से प्रभु की उपस्थिति में लोग आते हैं। नहीं जाएंगे तो बुरा मान जाएंगे। याद रखो, मनुष्य को खुश करने के लिए अपने धर्म के काम मत करो। अगर मनुष्य को खुश करने के लिए अपने धर्म के काम करोगे तो प्रतिफल नहीं पाओगे, लेकिन अगर परमेश्वर को खुश करने के लिए, परमेश्वर को दिखाने के लिए कोई काम करोगे तो स्वर्गीय पिता के द्वारा प्रतिफल पाओगे। आमेन। यहाँ आंखें खुली नहीं। आज परमेश्वर चाहता है कि जो परमेश्वर का दास यूहन्ना देखा, आज परमेश्वर चाहता है जो परमेश्वर के दास ने एलीशा ने देखा, वही परमेश्वर आपको दिखाना चाहते हैं। आमेन। आंखें खोल दीजिए। गेहजी को दिखाई नहीं दे रहा था, परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु इस गेहजी की तो आंखें खोल दे। और वो देख रहा है, उसने चारों ओर घूम करके देखा, और जब वो देख रहा है तो गेहजी को क्या दिखाई दिया? पढ़िए, फिर समाप्त करेंगे। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की कि हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। आमेन।
परमेश्वर ने क्या किया? गेहजी की आंखें खोल दिया। आज आपकी भी आंखें खुल जाएगी। आमीन। सत्य को पहचान जाओगे, बुराई से मन फिरा लो, मृत्यु से मन फिराओ, अपने आप को उस गड्ढे की ओर मत लेके जाओ, वहां से वापस आ जाओ यीशु के नाम से। आमीन। परमेश्वर आपकी प्राणों की रक्षा करेगा। परमेश्वर आपके जीवनों की रक्षा करने वाला, आपके परिवारों की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है एलीशा ने उसके जब प्रार्थना किया, गेहजी की आंखें खुल गई और वो देखने लगा। आमीन। आप भी देखने लगो। आमीन। अब ये वचन आपके लिए आपकी आंखों में चमक आएगी। आमीन। जब आप देखोगे आपकी आंखों से वो छिलके निकलेंगे। आपको मालूम है जब प्रेरितों के काम 9 अध्याय में अब पौलुस क्या था, जिसका नाम क्या था? पहले पौलुस का नाम क्या था? साउल था। बहुत तेरे लोग नए हैं इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं। साउल नाम था उसका। साउल की आंखों में पर्दा लगा था, साउल की आंखों में धुंधलापन था। जब वो दमिश्क के रास्ते पे प्रेरितों के काम 9 अध्याय में जब वो जा रहे थे, उनके साथ में और भी लोग थे, घोड़ों में जा रहे थे, रथों में जा रहे थे। वहाँ पे बाइबल में लिखा है जैसे ही परमेश्वर की ज्योति चमकी, उसकी आंखों को क्या हो गया? वो धुंधला दिख रहा था, आंख अंधा हो गया। पौलुस का, जिसका नाम साउल था, साउल की आंखें अंधी हो गई। फिर उसके बाद में परमेश्वर का दास जाके प्रार्थना करता है। जाके प्रार्थना करने के दौरान पौलुस, जिसका नाम साउल था, साउल के आंखों से छिलके गिरे और जब वो साउल वो पौलुस बन करके देखने लग गया। आमीन। आज आपकी आंखों से भी वो छिलके गिराए जाए। आपके घरों से, आपके परिवारों से जितनी भी परत लगी है, आज वो सब यीशु के नाम में गिराई जाए, ढाई जाए। जितनी परत आपके परिवारों में लगा के रखे हैं, जितनी अंधकार की बैरी आत्मा को भेज के रखे हैं, वो सब यीशु के नाम से खंडन होने वाले हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गेहजी देख रहा है, और गेहजी देख रहा है तो क्या देखने लगा? गेहजी क्या देखने लगा? एलीशा के चारों ओर। किसके चारों ओर? आमीन। याद रखो, अगर एक भी परमेश्वर का भक्त एक प्लेस में है, उसके चारों ओर प्रभु का दूत खड़ा रहेगा। आमीन। प्रभु का दूत खड़ा रहेगा। परमेश्वर के दासों के चारों ओर, परमेश्वर के लोगों के चारों ओर कितना लिखा है? एलीशा के चारों ओर क्या है? पहाड़ अग्निमय कैसा है? घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जहाँ एलीशा खड़ा है उसके चारों ओर से कई प्रकार के घोड़े, सेना परमेश्वर के दास के तरफ में खड़े हैं। और अब परमेश्वर ने गेहजी की आंखें खोली तो उसे दिखाई दे रहा है उनकी ओर जो है वो हमारी ओर से बढ़ कर के हमारा है परमेश्वर। आमीन। हमारी ओर जो है, उनकी ओर जो सेना है कम पड़ गई। आमीन। आज प्रभु आपकी भी आंखें खोले, अपने कामों को यहोवा पर डालो। क्या कारण था इस्राएलियों ने अपने कामों को यहोवा पर डाला और परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता खोला। आज भी कई भाई बहनें अपने कामों को यहोवा पर नहीं डाल रहे हैं, वही जीवन उसी चीज़ों में फंसे हुए हैं। प्रभु चाहता है अब अपने कामों को यहोवा पर डालो, अपने आंखों में ज्योति लाओ और आपका मन आनंदित हो जाए। आज भी वही आंसुओं की जिंदगी मत जियो। आज परमेश्वर के मिराकल को देखो, आज परमेश्वर की महिमा को देखने लग जाओ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता इस पढ़े के वचन के द्वारा आशीष